हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं सेंसिबल हीट के बारे में। सेंसिबल हीट क्या होती है, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं, ये आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि सेंसिबल हीट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है सेंसिबल हीट के बारे में। तो अगर हम सेंसिबल हीट के बारे में बात करें तो सेंसिबल हीट क्या होती है। सेंसिबल हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट which change the temperature of a substance without changing its phase or state। क्या मीनिंग है जो इसकी डेफिनेशन है सेंसिबल हीट की, उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, मीनिंग को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज हमारे पास एक बीकर है या वेसल है जिसमें हमने कुछ वाटर फिलअप किया हुआ है, जिसका मास कितना है 10 केजी। मास कितना है इसका 10 केजी। अब हमने इसको क्या किया, नीचे बर्नर के हेल्प से हमने इसे क्या किया, बर्नर की हेल्प से हीट करना स्टार्ट किया। जब हम इसको हीट करेंगे, सपोज पहले इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। हीट किया हमने और राइज किया कितने डिग्री सेल्सियस तक, 60 डिग्री सेल्सियस तक। हो सकता है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स बाद इस वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाए 30 से 60 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने इसमें हीट ऐड किया तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक राइज हुआ, मीन्स इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज तो हो रहा है, बट ये जो हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या है, लिक्विड, वो अभी भी कौन से फेस में है, लिक्विड में ही। जब 30 डिग्री सेल्सियस था तब भी लिक्विड था, जब 60 डिग्री सेल्सियस है तब भी लिक्विड ही है। तो सेंसिबल हीट वही है कि टेम्परेचर तो चेंज हुआ बट फेस चेंज नहीं हुआ। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक स्टीम पाइपलाइन है, या इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास स्टीम है जिसका इनिशियल टेम्परेचर था 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने इसको राइज किया टेम्परेचर को 160 डिग्री सेल्सियस तक। जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे 110 से 160 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर राइज किया, तो स्टीम यहाँ पर भी गैस फॉर्म में थी। और जब 160 टेम्परेचर डिग्री थी तब भी वो किस फेस में थी, गैस। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो स्टीम का इंक्रीज हुआ, स्टीम का टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ 50 डिग्री सेल्सियस, बस इसका फेस चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ 50 डिग्री, बट गैस से गैस में ही रहा। तो जब फेस सेम रहे और टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसी हीट, जो हीट हम ऐड करते हैं या रिमूव होती है, उसी ही हीट को हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। एम क्या है यहाँ पर, मास, जिसको यूनिट क्या है, किलोग्राम। सीपी क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट, जिसकी यूनिट क्या है, किलोजूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, जिसकी यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। और क्यू इज सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट यूनिट इज किलोजूल। तो ये फॉर्मूले से हम सेंसिबल हीट को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमने अभी समझा है कि क्या था, कि मास है हमारे पास 100 केजी, सॉरी मास है 10 केजी, और इसका टेम्परेचर हमने कितना चेंजेस किया, डेल्टा टी कितना है हमारे पास 60 टू 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना आ गया, टेम्परेचर चेंजेस कितना आ गया टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस। और सीपी की वैल्यू कितनी होती है 4.18 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो कितनी सेंसिबल हीट हमने इसको दी, इस वाटर को टेम्परेचर राइज करने के लिए 10 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए कितनी सेंसिबल हीट दी, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो Q इज इक्वल टू एम इज 10, CP इज 4.18 एंड डेल्टा टी इज 30 डिग्री सेल्सियस। फोर कैलकुलेट किया तो नंबर आएगा 1254 किलो जूल। मीन्स हमें इस वाटर को 10 केजी वाटर को 30 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट उसमें ऐड करना होगा, 1254 केजी हीट इसमें ऐड करना होगा। तब जाके हमारा जो वाटर है वो 10 केजी जो वाटर है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक टेम्परेचर राइज होगा। तो होप आपको सेंसिबल हीट के बारे में अंडरस्टैंडिंग आई होगी, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है सेंसिबल हीट के बारे में। तो अब हम समझेंगे लेटेंट हीट के बारे में। हम बात करें लेटेंट हीट के बारे में, तो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट that change the phase of a substance without change its temperature। change its phase without its temperature means latent heat चेंज करता है फेस को। जब जो हीट हमने ऐड की उसके फेस को चेंज करने के लिए, वही हीट क्या होता है, लेटेंट हीट। समझिए, जैसे एग्जांपल क्या समझे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर,
into steam, boiling of water into steam at 100 डिग्री सेल्सियस, boiling of water 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ पर फेस चेंज हुआ वाटर से स्टीम, बट टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट आइस थी, कैसी फॉर्म थी, सॉलिड। कन्वर्जन हो गया किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस है, बट कन्वर्ट किसमें हो गया, वाटर में। टेम्परेचर अभी भी कितना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। और फेस क्या रहेगा यहाँ पे, लिक्विड। तो फेस चेंज हो गया सॉलिड से लिक्विड, बट टेम्परेचर सेम है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक वेसल है जिसमें वाटर फिलअप है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस है। हमने क्या किया, इसको नीचे हीटिंग मटेरियल लगा के इसको हीट करना स्टार्ट किया, और अभी ये 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। हीट किया हमने, हीट करने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीजेज होगा, वाटर का टेम्परेचर रीज हुआ, और इसमें जो प्रेशर है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमने इसमें हीट ऐड की तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, और कितने डिग्री सेल्सियस तक राइज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस। तो भी उसका फेस क्या है, वाटर। अब हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो समझिए कि जैसे ही अब हम फर्दर इसमें हीट ऐड करेंगे, अब हम इसमें अगर फर्दर हीट ऐड करते हैं तो क्या होगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा, और बॉयल होगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा स्टीम में। सो वाटर क्या हुआ, हमारा स्टीम में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, बट अभी जो वाटर था वो क्या हो गया, स्टीम। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस गए, फेस रहा सेम, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बट फेस में कोई चेंजेस नहीं आया। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे गए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो लेटेंट हीट के केस में फेस चेंज होगा, बट टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो Q इज इक्वल टू एम एल। इसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एम एल। Q हियर इज लेटेंट हीट, जिसकी यूनिट क्या होती है, किलोजूल। M इज मास, यूनिट इज केजी, एंड L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या फ्यूजन, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोजूल पर केजी। तो फॉर्मूला क्या है लेटेंट हीट को कैलकुलेट करने का, Q इज इक्वल टू ml। तो यहाँ पर हमने समझा कि सेंसेबल हीट सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, फेस में कोई चेंजेस नहीं होते। जब उस किसी भी मीडिया को, सब्सटेंस को हम हीट करें, हीट एडिट करें या रिमूवल करें, उसके अगर टेम्परेचर में चेंजेस आए तो हम उसको बोलते हैं सेंसेबल हीट, जो हमने ऐड की या रिमूव की। बट अगर उसका फेस चेंज हो जाए बट टेम्परेचर सेम रहे, तो हम उसको बोलते हैं हीट एडिट जो हमने की, या हीट रिमूव जो हुई, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम टोटल हीट को कैलकुलेट करते हैं, कि सेंसिबल हीट कितना हमने ऐड किया और लेटेंट हीट हमने कितना ऐड किया। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।